प्रभावात् त्रि दिवच्युतस्य चचस्य नहीं, इसमें आगे नीचे क आ रहा है, इसलिए आधा क आने से उसको कामल त्रिदिवच्युतस्य च्युतस्य। देखो या के बाद यह ह्रस्व है, नीचे क्र आ रहा है, तो उसको पढ़ेंगे त्रिदिवच्युतस्य। हाँ का बोलो, हाँ का आधे उसको मिलाओ। हाँ ये है ना, बड़े बड़े संघ के लोग भी नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग भी नहीं पढ़ते हैं ना। तो यस्य प्रभावात् त्रि दिवच्युतस्य कीड़ा स्वपिक्षीव स्वपिक्षीव मुखारविन्दः मुखारविन्दः अजेय शक्तिर् भुवि बंधु वर्गस् चकार चकार नामाजित नामाजित नहीं नामाजित इत्यबन्ध्यम् इत्यबन्ध्यम्। हाँ फिर से यस्य प्रभावात् त्रि दिवच्युतस्य च्युतस्य का तक जाओ, च्युतस्य शेष नहीं, च्युतस्य का च्युतस्य। हाँ कमल का है ना। कीड़ा सपिक्षीव, देखो शिव का क्यों पढ़ना, क्योंकि पी के बाद छ आया, छ में आधा का होता, कस योगे छ, तो इसलिए अपन को उसको का पढ़ना। कीड़ा सपिक्षीव मुखारविन्दः अजेय शक्तिर् भुविबन्धु वर्गस् चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्। हाँ अद्यापि यस्याजित अद्यापि अद्यापि नहीं अद्यापि हाँ यस्याजित। देखो अद्यापि कैसा बनता है बता रहे हैं, ऐसा लिखो हिंदी में, ऐसा लिखो अथवा ऐसा लिखो, देखो है ना। देखो अद्यापि सही लिखा ना, है ना। ए तो देखो ये क्या है, ये देखो सुनो, इसको दुत्त बनाना है, इस दा को दो बार पढ़ना, अद्यापि है ना, इसको दा पे वजन दो, अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते ना। अब प्रगृह्यते नहीं बोलना, वो गलत पढ़ते हैं, प्रगृह्यते बोले तो गलत उच्चारण होता है। प्रगृह्यते आप अपने कन्नड़ में बोले गृह्यते, है ना, गृह्यते ऐसे पढ़ते ना। हाँ रू बोलो, प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम। बिना नाम लिए होते ही नहीं काम, भगवान ने भक्ति की दो बार पवित्र का नाम लिया। स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके, ये थोड़ा सरल है, एक फिर भी एक बार पढ़ता हूँ। हाँ अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम। देखो वजन नहीं देना, प्रग में प्रग नहीं आना चाहिए, प्रगृह्यते फिर प्रग बोले, प्रग में गा नहीं सुनाई देना चाहिए,
ए लड़की, प्रगृह्यते, गानी सुनाई देना प्रा के साथ, प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम। इसलिए अलग अलग कर पढ़ता हूँ कि राग में समझ में नहीं आता, और संसार में बहुत से लोग ऐसे ही गलत पढ़ते, प्रगृह्यते प्रगृह्यते, गा में भजन देते हैं, 2 बार गा नहीं आना चाहिए, प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम। हाँ, इसको जोर से बोलो, पवित्रम। हाँ, स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। हाँ, अभी हम इसका अर्थ करेंगे तब बताएंगे कि इन सब का क्या महत्व है। यह प्रादुरासीत, यह पूरा, यह प्रादुरासीत प्रभु शक्ति भूमना। हाँ, भव्याशया नहीं, भव्या एक साथ नहीं बोलो, भव्याशया लीन कलंक शांत्यै, शांत्यै नहीं, शांत्यै महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथा रविंदा भ्युदयाय भास्वान। एको देखो, ऐसा पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, यथा रविंदाभ्यु दयाय भास्वान। लेकिन कविता में क्या होता है, जहाँ यति आती वहीं रुकना पड़ता है, इसलिए ऐसा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो गद्य में होता तो हम ऐसे पढ़ते हैं, यथा रविंदाभ्यु दयाय भास्वान। हाँ, अब चौथा, एन प्रणीतम नहीं, एनप देखो, उसमें है ना, हमने एक में निशान लगाए हैं पहले वाले में, इसको जैसे अभी इसमें लगाए ना, इधर ऐसे निशान लगाओ, इसको वजन देना है, इसको अद्यापि, तो ऐसे ही पढ़ना, एन प्रणीतम पृथु धर्म तीर्थम ज्येष्ठम, ज्येष्ठम नहीं, ज्येष्ठम, या भी सुनाई दे, ज्येष्ठम जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम गंगम हृदम चंदन पंकशीतम गजप्रवेका, गजप्रवेका, वहाँ पे निशान लगाओ, है ना, दुत्त करना है उसको। इब घर्म तप्ता, घाघड़े का घर्म तप्ता, धर्म नहीं बोलना, घर्म, हाँ, घा लिखा ना, घर्म तप्ता। हाँ, चलो, सब ब्रह्मनिष्ठ, सब ब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर, शत्रुर विद्या विनिर्वांत कषाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा। जिनः श्रियम में दुत्त करो, जिनः श्रियम में वत्याक्षर के, तुम्हारी हिंदी में जो, कन्नड़ में जो वत्याक्षर आता ना, सीधी सीधी बात, वत्याक्षर के पहले वाले पे वजन देना है ना, वत्याक्षर पे नहीं। हमारे यहाँ हिंदी में लिखते समय वत्याक्षर पे वजन दिया जाता है, क्योंकि उधर अर्धाक्षर को आधा लिखा जाता है। आपके यहाँ क्या होता है, अर्धाक्षर को पूरा और पूरे को आधा लिखा जाता है। तो अपन ये सोचो कि वत्याक्षर के पहले जो भी अक्षर आ रहा है उस पर वजन देना सीधा है। जिनश्रियम में भगवान विधत्ताम, फिर से, सब ब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर विद्या विनिर्वांत कषाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा। जिनश्रियम में भगवान विधत्ताम। अच्छा, अब इसको अपन लगातार पढ़ते एक बार।
थोड़ा राग से ले लेते हैं। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य, नहीं पढ़ेंगे। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य च्युतस्य कीड़ा सपिक्षीव मुखारविन्दः अजेय शक्तिर् भुवि बन्धुवर्गस् चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम। इसका अर्थ करता हूँ थोड़ा सा, है ना, फिर वो भी हो जाएगा। त्रिदिवच्युतस्य अर्थात स्वर्ग से अवतरित हुए। भगवान जी कहाँ से आते हैं? सब भगवान तीर्थंकर भगवान या तो नरक से या तो स्वर्ग से। तो ये कहाँ से आए थे? स्वर्ग से आए थे। अब स्वर्ग से आए, फिर क्या हुआ? यस्य अर्थात जिनके, है ना, प्रभावात प्रभाव से, जिनके प्रभाव से, तस्य उनका, है ना, उनका के लिए क्या बोलेंगे? और, है ना, बंधुवर्ग, बंधुवर्ग, अन्नतम्र, है, अन्नतम्र, कुटुंबी समूह, कीड़ा सपिक्षीव, कीड़ा सपिक्षीव अर्थात बाल क्रीड़ा में, खेल खेल में, आर्ट में, है ना, क्या किया? मुखारविंद हर्षोन्मुख होकर, है ना, प्रसन्नायतु नगुत्तारे यल्ला, है ना, प्रसन्न हो गए सब। यस्य प्रभावात जिनके प्रभाव से, और प्रभावात सब बंधु वर्ग कुटुंबी जन, भूमि अर्थात धरती पर, है ना, इस धरती पे ले अजय शक्तिर जीत लिया दुनिया को। उन्होंने किसके प्रभाव से? तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के जन्म लेने से भैया बंद भी सब अजित हो गए। अजय क्या हुआ फिर? यस्य जिनका अजित नाम इति सार्थकम चकार, इसलिए उनका नाम अजित सार्थक हुआ। सार्थक नाम है ना, अर्थ सहित सार्थकವಾಗಿ ಇದೆ ಹೆಸರು अजित। अजित मतलब बंधु वर्ग भी जिनके जीत गए उनके प्रभाव से। देखो घर में क्या होता है ना, अब मैं पति कलेक्टर हो गया तो पत्नी को भी गाड़ी मिलेगी ना, पत्नी राष्ट्रपति हो गई तो पति को भी राष्ट्रपति की सुविधा मिलेगी ना। इसी प्रकार से तीर्थंकर के होने से ये भी सब अजित हो गए। अब देखो इससे ज्यादा क्या बताते हैं और आगे। अद्यापि बोलो, यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। आपको अपना काम बनाना हो, सबसे जीतना हो तो किसका नाम लो? अजितनाथ भगवान का नाम लोगे तो सब काम फतह हो जाएगी, जीत जाओगे। क्या कह रहे हैं? अजित शासनस्य, परवादियों को, अन्य मतावलंबी जो हैं उनको अनेकांत के द्वारा जिन्होंने जीत लिया, जीत लिया। सताम प्रणेतु, सत्पुरुषों के द्वारा प्रधान नायक, यस्य जिनके अजित भगवान का परम पवित्रम अत्यंत पवित्र नाम अद्यापि आज भी इवत्तु ईग स्वसिद्धि कामेन नम स्वार्थजिंद, मनोरथ की इच्छा रखने वाले यल्ला जन समूह जनेन प्रतिमंगलार्थम, अपने मंगल के लिए, प्रगृह्यते ग्रहण करते हैं, आपके नाम को ग्रहण करते। ओम ह्रीम अजितनाथ जिंदाय नमो नमः, सब काम जीत गए, है ना। इसलिए और कुछ को याद नहीं करना, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उस धरती पे जाएंगे, उस देवता के जाएंगे, उस देहरी पे जाएंगे, उसका पूजन करेंगे। नहीं नहीं, अजितनाथ भगवान का नाम लो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। यह प्रादुरासीत प्रभु शक्ति भूमना भव्याशया
भव्याशया लीन कलंक शांत्यै महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंदाभ्यु दयाय भास्वान। क्या कह रहे हैं? मुक्त घनोपदेह, कर्म रूपी सघन आवरण से रहित। एल्ला आवरण त्यागे देनु, है ना, आवरण छूट गया, बिट्टी देनु, ऐसे बोलेंगे। हाँ, यह जो महामुनि, अब वो महामुनि हो गए, है ना, और उसमें क्या किया? गणधर आदि देवों में जो प्रधान है, महामुनि मेले प्रधान आई। तो महामुनि कौन है? गणधर परमेष्ठी अपने सबसे बड़े महान हैं। फिर उसके नीचे सब आचार्य परमेष्ठी आदि, गणधर प्रतिगणधर आचार्य गणदेवा, है ना, तेषां वचनासान अपन पढ़ते मंगलाचरण में, है ना। तो उनमें प्रधान अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान अकेले नहीं, जितने भी तीर्थंकर होते गणधर से बड़े होते हैं। इधर सब भगवान के साथ लगा ना, इसलिए अजितनाथ भगवान का नाम लिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि शंभुनाथ का नाम नहीं लेना, है ना। 24 तीर्थंकरों का नाम लोगे तो आपका काम बनेगा। भव्याशयालीन कलंक शांत्यै, भव्य जनों के हृदय में संलग्न कलंक शांति, कर्म रूपी कलंक को शांति को प्राप्त होते, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भगवान का हम नाम लेते हैं तो हमारे कलंक शांत हो जाए। प्रभु शक्ति भूमना, जगत का उपकार करने में समर्थ वाणी के महात्म से तथा प्रादुराशित उस तरह प्रकट हुए, यथा जिस तरह की मुक्त घनोपदेव, जिस प्रकार से बादल मड़े, है ना, हट गए, उजेला हो जाता है, बिड़क गया, तो अदे रीति कर्म रूपी हमारा आवरण हटा तो केवल ज्ञान प्रकट आई। तो, है ना, केवल ज्ञान का प्रकट आई, तो केवल ज्ञान का बेड़कू प्रकाश आई, तो, है ना, कर्म आवरण हट गया। फिर क्या हुआ? अरविंद भ्युदयाय भास्वान, कमलों के विकास रूप अभ्युदय को प्रकट हो गया। फिर हमारा केवल ज्ञान प्रकट होने से हमारे चेहरे कमल अर्थात भव्यता हमारी निखर कर सामने आ जाती है। थोड़ा सा करते हैं। येन प्रणीतम प्रसुधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जनः प्राप्य जयन्ति दुःखम गांगम मृदम चंदन पंकशीतम गजब प्रवेका एव घर्म तप्तः घर्म तप्तः, घर्म घर्म घा घड़े का घर्म, हाँ, घर्म अंद्रे सूर्य, हिंदी अंतारे घाम, घाम अर्थात धूप आ रही, घाम आया, घाम आ गई, घाम आ गई मतलब धूप, और हाँ बिशलू, और मराठी दल्ली घाम अंद्रे भेवरू, पसीना आ गया तो घाम बरतदे, घाम बरतदे, है ना, है ना, भेवरू बरतदे, है ना, ऐसा अर्थ होता है। तो अब क्या कह रहे हैं? ये न जिन अजितनाथ भगवान के द्वारा प्रणीतम अर्थात प्रकाशित पृथु अत्यंत विस्तृत ज्येष्ठम श्रेष्ठ धर्म तीर्थम धर्म रूपी तीर्थ प्राप्यम प्राकर जना भव्य जीव दुखम संसार रूपी परिभ्रमण क्लेश को जयंती जीत जाते हैं। और फिर क्या होता है? घर्म तप्ता सूर्य के आताप से पीड़ित गजब प्रवेका बड़े बड़े हाथी चंदन पंक शीतम चंदन के द्रव के समान शीतल गंगा हृदम गंगा के नदी में डूबकर संसार के जैसे ताप को दूर कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान का यह विस्तृत धर्म रूपी तीर्थ को प्राप्त करने पर आदमी को भी ऐसी ही शीतलता ठंडकता मिलती है। वो भैया हमारा है एक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या कहलाता? सम्यक दर्शन होना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन का मतलब यही है, हमने भगवान की शरण प्राप्त की तो हमको जो शांति प्राप्त हुई उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो राग देश क्रोध मान माया, इससे बदला लूँगा, इसको मारूंगा, इसका हड़प लूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और उसको अशांति है। और जब उसको ऐसी शांति मिलती नहीं भैया हमारे कर्म का उदय है,
है, आज अंतराय होना था हो गया, इसको दुख देना था दुख दे दिया इसने, एक्सीडेंट इसने नहीं मारा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया इसलिए मर गए, नहीं डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं दिया, हमारे लड़के को तो मरना था, हमारे बाप को मरना था, हमें मरना था, हमें दुख पाना था, तो डॉक्टर निमित्त बन गया, हमारा कर्म का उदय हो तो हम भी बीमार, हम ही क्यों बीमार पड़े, इतने डॉक्टर तो सैकड़ों का इलाज करता है, सब क्यों ठीक होते, मैं क्यों खरबड़ हो गया, मेरे कर्म का उदय था। ऐसा बोलने से जो शांति मिली, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम धर्म की प्राप्ति है। और सम्यक दर्शन कोई ऐसे कोई सींग निकलते हैं, कोई पूंछ निकलती है कि कहीं कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतरंग की शांति का नाम ही सम्यक दर्शन है, और नहीं तो मिथ्या दर्शन है। चलिए एक गाथा और करता हूँ। सब ब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर विद्या विनिर्वांत कषाय दोषः लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिनश्रियम में भगवान विधत्ताम। क्या कह रहे हैं? विद्या विनिर्वांत कषाय दोषः, अर्थात जिन्होंने परमागम के ज्ञान और उसमें प्रतिपादित मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान रूपी विद्या के द्वारा कषाय रूपी दोषों को बिल्कुल नष्ट किया। ऐसे अपने नष्ट नहीं होते हैं दोष। दोष कैसे नष्ट होते हैं? पहले जब आपको परमागम का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, हे का ज्ञान होगा, उपादेय का ज्ञान होगा, ग्रहण का ज्ञान होगा, त्वगेदु त्यगेदु त्यगेदु त्वगेदु याव त्यगेदु याव त्वगेदु, किसको ग्रहण करना किसको छोड़ना ये ज्ञान नहीं होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसे मोक्ष मार्ग में जो बताया है उसका कषाय रूपी दोषों को नष्ट कर दिया है। ब्रह्मनिष्ठ है, फिर क्या हो गया? आत्मा में लीन हो गए। फिर यहाँ वहाँ कहाँ को भटकोगे, कहाँ हो गए? आत्मा में लीन हो गए। सममित्र शत्रुर, फिर क्या होगा? शत्रु और मित्रता समान हो गई। इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को रक्षा की, रक्षा करने वाला भी निमित्त से हुआ और मारने वाला भी निमित्त बना, मेरे कर्म के उदय से हुआ। सने नहीं? तो कह रहे हैं फिर राग देश नहीं होगा ना, इससे मोह भी नहीं होगा। नहीं इसने मेरा बहुत कर दिया, डॉक्टर ने मेरा अच्छा कर दिया, इसको अगरबत्ती लगाओ। डॉक्टर के लिए अगरबत्ती लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, डॉक्टर निमित्त था, मैं ठीक होना था तो हो गया, और डॉक्टर बुरा बन गया तो उसको पत्थर मारो, उसको डंडे मारो तो भी नहीं है ना। फिर क्या हो गया? लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा, जो आत्मा की अनंत ज्ञान आदि रूप लक्ष्मी को प्राप्त। अब देखो, जिनने अनंत पे ज्ञान प्राप्त किया उनको अनंत सुख होगा। हमने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, हमें थोड़ा सा सुख होगा, लेकिन सुख तो होगा। क्या समझ आई? जिसने जितने शक्कर डाली उतना उसका मीठा होगा। तुमने 1 चम्मच डाली, 1 चम्मच मीठा होगा, 2 चम्मच डालोगे तो सीरा बन जाएगा, है ना। शरबत और सीरा में अंतर है। शरबत से को पी सकते हो, लेकिन उसने मिठाई नहीं बनती। मिठाई किसकी बनेगी? चाशनी की। पाक बेको, वंदू तार, एर्ड तार, मूड तार, है ना। तो वो अनंत ज्ञान के धारी, उनका पाक बन गया, इसलिए वो सबको मिठाई बांट रहे हैं। हम मिठाई नहीं बांट सकते, हम पी भर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। बांटेंगे भी तो क्या बांटेंगे? शरबत बांटेंगे, मिठाई नहीं बांट सकते, है ना। क्योंकि हमने शक्कर तो 1 चम्मच डाली ना, 1 चम्मच में सब मिठाई बनती क्या? शरबत बन सकता है लेकिन मिठाई नहीं बनेगी। तो कह रहे लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा, जो आत्मा की अनंत ज्ञान आदि रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके हैं, जितात्मा, जिन्होंने अपने ज्ञान को जीत लिया है, अपने आप को जीत लिया है, अर्थात जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, स वे अजित भगवान मेरे जिनश्रियम आरंत लक्ष्मी अनंत ज्ञान आदि की विभूति से को प्रदान करें। देखो, भगवान प्रदान नहीं करते, अपनी लक्ष्मी आपको नहीं देते थे, वो ये बता देते हैं अगर तुमको लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो जैसे मैंने प्राप्त की तुम भी प्राप्त कर लो। अभी तुमने 1 चम्मच शक्कर डाली है, 2 चम्मच शक्कर डाली, 4 चम्मच डाली, थोड़ा पानी ज़्यादा शक्कर कम, उसको बोलते शरबत, और जिसमें शक्कर ज़्यादा पानी कम उसका नाम सीरा। जब 1 चम्मच की बनाओ, 1 चम्मच की भी सीरा बन सकता है ना, लेकिन उसमें पानी कम रहेगा, शक्कर ज़्यादा रहेगी, और शक्कर कम पानी ज़्यादा तो वो शरबत कहलाएगी, फिर वो चाशनी नहीं बनेगी।
तो भैया तुम भी ऐसे ही शक्कर बढ़ाओ, पानी कम करो, तुम भी चाशनी बना जाओगे, तुम भी बांटने लगना मिठाई, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम देते नहीं, रास्ता बताते, जैसे हमने प्राप्त किया तुम भी प्राप्त कर लो। तो इस तरह से ये अजितनाथ भगवान का स्तवन, और है ना थोड़ा सा हमने आपसे बोला, हाँ, तो इसको है ना पढ़ सकते हो। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम एक बार इसको पूरा पढ़ के सुनाते हैं, आप सुन लो। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपिक्षीव मुखारविन्दः अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम् अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके यः प्रादुरासीत् प्रभुशक्तिभूम्ना भव्याशयालीन कलङ्कशान्त्यै महामुनिर्मुक्तघनोपदेहो यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान् तेन प्रणीतं प्रथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनः प्राप्य जयन्ति दुःखं गाङ्गं हृदं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेका इव घर्मतप्तः सब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रुर्विद्या विनिर्वान्तकषाय दोषः लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान् विधत्ताम् इति श्री अजितनाथाय नमो नमः। 9 बार नमो कार्बन।